नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर अपनी जो नई यूट्यूब है और नई नई यूट्यूब पर वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि अगली जो हमारी यूट्यूब होगी, जो हमारा पेपर है एमए सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का सोशल चेंज, वहाँ पर हम लोग कभी कल्चर चेंज की जब, क्योंकि सोशल चेंज को तो मैंने डिफ़ाइन किया और कल्चर चेंज में, इसमें सोशल चेंज में क्या डिफ्रेंशिएशन है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे इस यूट्यूब के अंदर। और सोशल चेंज और कल्चर चेंज में के बीच क्या क्या अंतर है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे भी मानव शास्त्री और समाजशास्त्री हैं जो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही मान लेते हैं। कुछ ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं, जब हम जैसे आर्गम निमकॉफ की यदि हम बात करते हैं, जहाँ पर उन्होंने कल्चर लैग का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ भौतिक और अभौतिक कल्चर की वो बात करते हैं कि वो कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन एक वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो हमारे भौतिक कल्चर है वो आगे बढ़ जाता है और अभौतिक कल्चर पीछे रह जाता है, और उसके अंदर एक गैप देखने को मिलता है जिसको उन्होंने सांस्कृतिक विलंबन कहा है, और वो संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से ही आप लोगों का मैकन पेज है वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि किस तरीके से वो उन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि क्या हो सकता है। और उदाहरण के लिए हम एक जिलिन एक आपके समाजशास्त्री हुए हैं या मेलनोवस्की हुए हैं की चर्चा कर सकते हैं। जिलिन जीवन के स्वीकृत तरीकों में बदलाव को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा कहते हैं। जिलिन जो हुए वो एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं और सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है, और मेलनोवस्की के जीवन के स्वीकृत तरीकों को ही संस्कृति की संज्ञा दी है। जीवन के जो स्वीकृत तरीके हैं उसको कल्चर की बात कही गई है, उसको थोड़ा इन दोनों चीज़ों से आप समझ रहे होंगे। और लेकिन यदि हम ठीक से विचार करें तो पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उसमें काफ़ी अंतर है दोनों के अंदर। ऐसा नहीं है कि जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं वो अलग तरीके से उसको डिफ़ाइन किया जाता है, और सांस्कृतिक को अंदर क्योंकि संस्कृति क्या है, संस्कृति जो है हमारा बैठना उठना, खान पान, हमारी परंपराएं, हमारा विश्वास, हमारे धार्मिक अनुष्ठान, ये सब क्या है, ये हमारे कल्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा सामाजिक परिवर्तन क्या है, वो दीर्घकालीन प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक परिवर्तन वो अल्पकालीन प्रक्रिया है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जो हम डिफरेंशिएशन की इसमें बात करते हैं। और वैसे कि जो कहता है कि मेलनोवस्की के जीवन के स्वीकृत तरीकों ही संस्कृति माना है, और लेकिन यदि हम ठीक से विचार करें तो पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और अतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन है। देखिए अब यहाँ बिल्कुल एक जो करेक्ट जो डेफिनेशन देने की मैं बात कर रहा हूँ, वो समाजशास्त्री कह रहे हैं यहाँ पर कि अतः सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य जीवन के सभी पक्षों में, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन कोई एक पक्ष को यदि हम लेकर बैठ जाएं तो उसमें यदि परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यदि सभी पक्षों में परिवर्तन होता है उसको हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। वो कह रहा है इस बात को। सांस्कृतिक परिवर्तन के अंदर देखो, दोबारा मैं उसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि अतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन से है, यदि हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, प्रथा, कानून, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, वास्तुकला, आदतें आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन सम्मिलित है, यदि कल्चर परिवर्तन की हम बात करते हैं। परंतु जो दूसरा आपका परिवर्तन है जिसको सामाजिक परिवर्तन कहा है, उसमें क्या कहा है देखो, डिफरेंस होना वाला लगेगा। वैसे किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन की पर जब हम बात करते हैं तो किंग्सले डेविस सामाजिक संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, और सामाजिक परिवर्तन मात्र सांस्कृतिक परिवर्तन का ही भाग है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो कल्चर परिवर्तन जो होता है उसका एक मात्र भाग है, छोटा सा, जबकि वो होल पार्ट में परिवर्तन की बात करता है सांस्कृतिक परिवर्तन। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैकन पेज सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक जो परिवर्तन है वो मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, कि व्यक्ति एक सामाजिक संबंधों से एक सोसाइटी की संरचना का निर्माण होगा, और जब उन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो वो एक तरीके का आपका सामाजिक परिवर्तन आपका
हो जाएगा। वैसे इसको आगे विभिन्न सामाजिक इनमें अंतर एक है, अंतर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी समझने की कोशिश करें। और हो सकता है इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को आ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर बताइए, या कल्चर परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन में अलग अलग टिप्पणी आ सकती है शॉर्ट नोट्स के रूप में। जो एमए के जो स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्जाम जो आप लोग के होंगे जून जुलाई में जब भी होंगे, आप उनको देखें कि सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए मैं इसको एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक जो संबंधों में होने वाले परिवर्तन को उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन कहा है। जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो कह रहा है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा है जब संस्कृति परिवर्तन क्या होता है कि जब हमारे धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, धर्म भी है हमारा, ज्ञान भी है, विश्वास भी है, और साहित्य है, प्रथा है, कानून है, सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम सांस्कृतिक परिवर्तन के, यानी बृहद प्रक्रिया है वो एक छोटी सी प्रक्रिया, सिंपल प्रकार की क्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन है। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रखा है इसके ऊपर कि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन का बोध होता है। वो कहता है सोशल स्ट्रक्चर में जो बदलाव आएगा सिर्फ सामाजिक परिवर्तन में उसका बोध होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन से संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाला, वो कहता है कि वहाँ सिर्फ संरचना में परिवर्तन की बात कर रहा है, परंतु कल्चर परिवर्तन की जो बात करता है वो विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन का बोध कराता है। दूसरे जो पॉइंट जो मैंने आप लोगों के आगे रखा, जो आप लोग समझ रहे होंगे उन चीज़ों को, परंतु जो तीसरा पॉइंट ये रखते हैं इसके अंतर्गत, तीसरे में क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन चेतन एवं अचेतन दोनों परिवर्तन के कारण हो सकता है। वो चेतना के द्वारा, हमारे करने के द्वारा भी, स्वतः भी हो सकता है सामाजिक परिवर्तन, जबकि सांस्कृतिक प्राय सचेत प्रयत्न से होता है। वो चेतन और अचेतन वाली बात नहीं, वहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन यदि हमें करना है तो उसके लिए हम लोग को प्रयास करना होता है। जैसे यदि हम इंडियन सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं कि महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण इंडियन सोसाइटी के अंदर रहा है, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके अधिकारों के अकॉर्डिंग, तो अलग तरीके की मानसिकता समाज के अंदर रही है, जो रूढ़िवादी समाज हमारे रहे हैं। परंतु जैसे जैसे एजुकेशन का स्टेटस बढ़ा है वहाँ उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। अब वो लिंग भेदभाव की जो बात सोसाइटी के अंदर होती थी वो चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर कहता है कि सांस्कृतिक यदि कल्चर परिवर्तन करना है, देखिए कल्चर परिवर्तन की बात है कि जैसे हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, परंतु आज भी यदि हिंदू धर्म के अंदर हम कहते हैं तो बात कही जाती है कि जब तक घर के अंदर पुत्र नहीं होगा तो मैं जो मेरा एक संस्कार है वो पुत्र के द्वारा नहीं होगा तो मुझको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इस तरह की सोच आज भी इसने जो आधुनिक समाज है हमारा, इस आधुनिक समाज के अंदर लोगों के मन में वो सोच भरी हुई है, लेकिन वो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, वो अभी चेंज नहीं होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा परिवर्तन होने में। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में यदि हम देखते हैं तो यदि हम 10 साल या 20 साल पहले की बात जाकर देखते हैं तो आप इम्पेरिकल देख सकते हैं अनुभवी गांव में जाकर। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब हम लोग पढ़ते थे, जब गांव से पढ़ने के लिए शहर की तरफ, जो कॉलेज शहर में थे, तो हम लोग जाते थे सुबह के टाइम पर, तो ज़्यादातर लड़कों की भीड़ देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जब हमारा समय आया, जिस समय हम लोग पढ़ते थे, उस समय हम लोगों ने देखा कि छोटी छोटी टोलियों के रूप में जितने लड़के जाते हैं उतने लड़कियां। और यदि आज हम देखेंगे तो लड़कों से ज़्यादा यदि गांव से पढ़ने के लिए लड़कियां जा रही हैं, बसों में देखें, जो भी वाहन है गांव से जाते हैं या पर्सनल वाहन है, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी। वो क्या है, वो कल्चर दीकल, उसमें समय लगेगा। वो इस तरीके की वो जो कल्चर परिवर्तन है, जबकि संस्कृति जो हमारा सामाजिक परिवर्तन वो तीव्र तुरंत हो जाता है। और अगले उसमें कहता है कि सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो तीव्र होती है, वो तुरंत हुआ, तुरंत वो काम हो गया, वो कहता है। और जबकि सांस्कृतिक जो परिवर्तन की गति है, देखो गति के आधार पर, प्रयासों के आधार पर और पक्षों के आधार पर और विभिन्न चीज़ों के आधार पर हम लोगों ने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। और इसमें क्या कहता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, कम तीव्र होती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तेज़ी से भी हो सकता है, जबकि धर्म, विश्वास, जीवन के मूल्य आदि में परिवर्तन काफ़ी धीमी रफ्तार से होता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों भिन्न हैं। वैसे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे पर परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों पर पड़ता है। यह उल्लेखनीय करना आवश्यक गलत नहीं होगा कि सामाजिक परिवर्तन दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। अभी तक एक विवाद का विषय बना हुआ है
कि हम कैसे सामाजिक परिवर्तन है कल्चर, क्योंकि यहाँ पर तो समाजशास्त्री ने कह दिया कि सामाजिक परिवर्तन कल्चर का एक छोटा सा पार्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन का। और ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसी रूप के माध्यम से कंप्लीट हुआ कि सामाजिक परिवर्तन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे या सांस्कृतिक परिवर्तन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। और अगली यूट्यूब के अंदर जो सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं सोशल चेंज के, उन कॉन्सेप्टों को अगली यूट्यूब के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।